नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में जिस तरह की तबाही बाढ़ ने मचा रखी है। कोई भी जिला हो, हर जगह बाढ़ की तबाही नजर आ रही है। हर जगह ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं जिसमें पूरा बिहार डूबा हुआ नजर। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। पानी ने बिल्कुल विकराल रूप ले लिया है, कैसी शक्ल ले ली है जो अगर देखा जाए तो 67 के बाद 2008 को बिहार में सबसे प्रलंबकारी बाढ़ का स्वरूप माना जा रहा था। लेकिन अगर इस बार 2024 के बाढ़ की तस्वीर देखें तो दिल दहल जाता है। जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिहार में बाढ़ की तस्वीर ने शक्ल और ज्योग्राफी दोनों ही बिगाड़ कर रख दी है बिहार की। तो जिस तरह की तस्वीरें बिहार में बाढ़ पर मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि बाढ़ का पानी जरूर घट रहा है लेकिन कटाव हो रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बिहार में घर डूब गए हैं, मकानों में पानी घुस गया है, लोग त्राहिमाम हैं। घर में जो पानी जाएगा तभी एक रुपया का सामान है जो डूब जाएगा तो हमको सरकार भरपूर करेगा। हाँ, कहाँ से हम लोग करेंगे? गरीब लोग हम लोग कमाने का तो समराते नहीं, जाएंगे कहाँ से हम लोग घर बनाएंगे, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सरकार अभी पूरी कर देगा। क्या नाम हुआ अपना? अपना नाम हुआ पूजा कुमारी। कौन गांव है ये? असह हुआ। ऐसे क्या मामला है? ये मामला है कि रजौटिया गठबंधन है जो कि क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश और क्या नाम है कि NH 727 से जुड़ता है, जो कि यहाँ से लेके गोरखपुर तक के आवागमन रहता है। ये इंजीनियर और जेई के और ठेकेदार लोगों के लापरवाही के चलते ये मेरे सामने घटना घटा है, जबकि थोड़ा सा था, हो सकता था तो अभी जेई या इंजीनियर रहते थे तो उनके सामने बना सकता था, जरा सा तेजी दिखाते तो, लेकिन उन्होंने तेजी नहीं दिखाई। इससे प्रभावित आज चकनी, रजवटिया, सिंगाड़ी, पिपड़िया और क्या नाम कपिलार और दोसुन पंचायत का नाम है जिससे प्रभावित हुआ है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब आगे से, आज के बाद से उच्चतम जल स्तर हो, अधिकतम जल स्राव हो, 2024 ही रेफरेंस पॉइंट बनेगा। ये स्थिति हो गई है। और अभी देखिए कि पानी कितना घट रहा है लगातार। कहाँ 6,61,000 पे था, ये कोसी का है, अभी आज 192 पहुंच चुका है, आपके सामने ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने अधिकारियों को फिर से आज एक नया निर्देश भी जारी किया है कि जब इतनी तेजी से जल घटता है तो तटबंधों में या NSL में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती है। तो जिस तरह की तस्वीर इस बाढ़ में उभर कर आई है, जिस तरह से बिहार की शक्ल बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे 2008 के बाढ़ की, या कहें उससे भी ज्यादा भयावह हो गई है। लेकिन सरकार जहां एक तरफ ये दावा कर रही है कि पानी का स्तर कम होता जा रहा है और कटाव जरूर ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरह की चीजों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है, बाढ़ से त्राहिमाम मच गया है, हर साल की भांति कहें या इस बार और ज्यादा विकराल रूप है, और सरकार क्या कर रही है, सारी बातें बताएं। जी देखिए, इस बार जो है नेपाल में बारिश जिस तरह से हो रही है, लगातार हो रही है, तो कोसी डैम जो है उस पर दबाव बढ़ा है। और आज तक के 57 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार है कि बैराज बनने के बाद कि 6.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और इसका नतीजा आपके सामने है। वहीं बगहा के पास गंडक नदी का जो बैराज है वहाँ भी 6 कुछ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो ये दोनों तरफ से जो दबाव बना है और दोनों नदियां जो हैं विकराल रूप ले ली हैं, इसके चलते ये बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, भयावह स्थिति है। और कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने तो बजाबते वार रूम बना रखा है और हर जगह की खबर ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि NDRF की 16 टीमें लगाई गई हैं। एक टीम में मिनिमम 30 लोग होते हैं, ऐसे 49 लोगों की टीम होती है। लेकिन बाय द वे छुट्टी वगैरह पर रहने के चलते या इस टीम को उस टीम में कन्वर्ट करने के चलते हमारी NDRF के जो यहाँ के असिस्टेंट कमांडेंट हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 16 टीम लगा दी गई है। 4 टीम अभी बनारस से ऑन वे है, 2 टीम रांची से ऑन वे है, SDRF की 37 टीमें लगी हैं। तो ये पूरी तरह से तैयारी तो है, लेकिन चूँकि कहा जाता है कि
प्राकृतिक आपदा से बचना आसान नहीं है। हाँ, उसको कम किया जा सकता है या फिर जो लोग फंसे हैं उनको निकाल करके उचित जगह पर लाया जा सकता है। अभी हमारी बात हुई आपदा प्रबंधन मंत्री से। राजीव जी, हम आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ गए। आशुतोष जी, बताएं कि जिस तरह से हालात सामने उभर कर आए हैं, अलग अलग जिलों से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, और उधर विजय चौधरी का भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो पानी का जलस्तर है वो घट रहा है, लेकिन कटाव की वजह से समस्या पैदा होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जल संसाधन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। यानी पानी अगर कम हो रहा है तो ये ना समझा जाए कि खतरा टल चुका है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पानी आया था उतनी तेज़ी से पानी निकल रहा है, और जिसके कारण कटाव की समस्या गंभीर हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जल संसाधन विभाग ये मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में और भी अप्रत्याशित बारिश हो सकती है, उसके कारण इस तरह की समस्या फिर से आ सकती है। और इसीलिए जल संसाधन विभाग ने अपने सभी इंजीनियरों को कहा है कि आप जहां हैं वहां मौजूद रहिए, लगातार मॉनिटरिंग करते रहिए और अलर्ट मोड में रहिए, क्योंकि ये महीना अक्टूबर महीना माना जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और अक्टूबर महीने में भी इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्रेंड रहा, एक बार नदियों में उफान आया, फिर उफान कम हुआ और फिर दोबारा उफान आया। फ्लैश फ्लड की चेतावनी पहली बार दी गई थी, और फ्लैश फ्लड के कारण जी तो जिस तरह की तस्वीरें उभरी हैं, तय है कि उससे एक त्राहिमाम मच गया है। बिहार की तस्वीर बिल्कुल अजीब सी लग रही है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सारे जिलों की हालत वही है, कई हर तरह के अलर्ट जारी हैं और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।